लेस देन जी होगा। हाँ, लेस देन जी होगा। देखो बिल्कुल सही जवाब है, लेस देन जी होगा। मितेश ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। सबका आंसर मेरे ख्याल से राइट है। चलो, इतनी बात तो आप समझ रहे हो, मतलब मुझे लगता है ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आप लोग लेंस लॉ सब लोग सीख गए हो ना। आज का मेरा मोटो यही था, आपको लेंस लॉ बहुत अच्छे से आ जाए और फैराडे लॉ बहुत अच्छे से अप्लाई करो। फैराडे लॉ का भी एक यस सर। एक फैराडे लॉ का एग्जांपल करते हैं। चलो, फैराडे लॉ का एक बढ़िया सा एग्जांपल करते हैं ताकि आपको पता चले ऐसा ऐसा फैराडे लॉ भी होता है। चलो, लेंस लॉ सब लोग क्लियर हो गए। जिसको नहीं पता लगा इधर देखोगे, जैसे ही मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो इसका कॉइल का नॉर्थ पोल ऊपर जनरेट होगा, साउथ पोल नीचे होगा। मतलब इसमें करंट इस तरह से फ्लो करेगा कि वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपोज करेगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपोज करेगा, तो इसमें करंट फ्लो होगा ऐसे, इस डायरेक्शन में, ताकि इसकी फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलेगी। ठीक है। अच्छा, फील्ड लाइंस इसकी बाहर निकल रही है, मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इसको अपोज करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर इसको अपोज कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका एक्सेलरेशन को कम करने की कोशिश करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज लेस देन जी। ठीक है, यस, है ना। वेरी गुड। चलो, अभी एक एग्जांपल फैराडे लॉ का करते हैं। लेंस लॉ पे बहुत प्रैक्टिस हो गई। एक फैराडे लॉ का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये आपकी कॉइल है और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे आपके अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। और इस कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है स्मॉल आर। इसका रेजिस्टेंस है आर ओम। R ohm is the resistance of this coil in which the current is flowing in anti-clockwise direction and your magnetic field is inward. ठीक है। तो आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। टाइम का फंक्शन दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन विच इज बी नॉट इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t। मैग्नेटिक फील्ड आपका वेरिएबल है, मतलब टाइम के साथ आपका फील्ड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो टाइम के साथ आपका फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, तो इस कॉइल में करंट ऐसे फ्लो होगा कि वो अंदर वाली करंट को कम करना चाहेगा। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, तभी तो वो अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की कोशिश करेगा, है ना। डायरेक्शन तो हमने लेंस लॉ से निकाल लिया, है ना। इस कॉइल में करंट कैसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज हो रही है। तो कॉइल में करंट ऐसे फ्लो करेगा कि वो अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो अपोज करेगा तो इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करना चाहिए, ठीक है। ये लेंस लॉ से हमें डायरेक्शन तो पता लग जाती है ना, हमें डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब हम देखते हैं मैग्नीट्यूड कितना होगा। सपोज करो मैंने आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। करंट का वैल्यू निकालो एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे करंट का कितना वैल्यू होगा। तो वैल्यू निकालने के लिए हम फैराडे लॉ यूज करेंगे, है ना। हाँ, 35 स्टूडेंट्स हो गए। देखो, दर्शनी का काम है, पूरी रिपोर्ट दे रही है मेरे को। आज तक डीडी लाइव सारे न्यूज़ रिपोर्टर यहीं पे आ गए, है ना। तो न्यूज़ रिपोर्टर हमारे बिल्कुल रिपोर्टिंग करते रहेंगे एवरी टाइम। हर पल हर क्षण हमें पता चलता रहेगा कितने बच्चे आ रहे हैं और कितने बच्चे जा रहे हैं, कितना इनकम हो रहा है, कितना आउटगोइंग, ठीक है। इनकमिंग फ्लक्स कितना है और आउटगोइंग फ्लक्स कितना है ना। हम तो फ्लक्स ही कैलकुलेट करेंगे, चाहे स्टूडेंट्स का कैलकुलेट करें चाहे मैग्नेटिज्म का कैलकुलेट करें, हमें तो फ्लक्स कैलकुलेट करना है। चलो, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे निकालोगे करंट कितना होगा, है ना। तो हमें पता है, सबसे पहले मैं ईएमएफ निकालूंगा। फैराडेज का फर्स्ट लॉ लगा के ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ठीक है। फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, बी इंटू एरिया। अच्छा, एरिया वेक्टर आपका कहाँ होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड आपके अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर भी आपका अंदर की तरफ, ठीक है।
तो आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा? और फ्लक्स विल बी B into A cos of 0. So flux will be B का वैल्यू यहाँ से पुट करोगे, B नॉट, एरिया इज योर पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर लिखूंगा, इसका रेडियस कैपिटल आर मान लो और इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर मान लो, ठीक है? तो पाई आर स्क्वायर बी नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t को कहाँ खा गए, इसको भी तो लिखोगे, ठीक है? तो ये आपका फ्लक्स आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको ईएमएफ मिल जाएगा विच इज डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ कितना आएगा देखो यहाँ से, डी बाई डी टी करोगे इसका तो ये हो जाएगा बी नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू 2t प्लस 2, ये आपका हो गया ईएमएफ। इसको डिफरेंशिएट करके हमें ईएमएफ मिल गया। अच्छा, ईएमएफ को जब आप आर से डिवाइड कर दोगे रेजिस्टेंस से, तो आपको करंट मिल जाएगा। ईएमएफ को जब आप आर से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? करंट मिल जाएगा, ठीक है? ईएमएफ को आर से डिवाइड करोगे तो आपको करंट मिल जाएगा ना, तो हमें करंट ही तो निकालना है। और किस टाइम पे निकालना है करंट आपको? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है, तो बस आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, बी नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू 2 2 जा 4 प्लस 2 6 अपॉन आर, ये आपका करंट का आंसर हो जाएगा। यस सर, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। बस इतना ही करना था इसमें। तो एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप लोग सॉल्व करोगे, अब मैं नहीं करूँगा। तो मुझे डायरेक्शन भी निकाल के दोगे और मैग्नीट्यूड भी निकाल के दोगे, दोनों चीज आपको निकालना। ओके सर। चलो अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप लोग दोनों लॉ का यूज करोगे। सपोज करो ये आपकी कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इस तरह से, भारत माता की बिंदी बना रहा हूँ, मेरे देश की भारत माँ की बिंदी। इतनी सारी बिंदियां बनाने में मजा आ रहा है, देखो डिजाइन बना रहा हूँ। चलो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, कॉइल का रेडियस भी दे दिया आपको आर, और आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी दिया हुआ है, B इज इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। आपको फाइंड करना है कि इस कॉइल में करंट कैसे फ्लो होगा। करंट का मैग्नीट्यूड पहले फाइंड करोगे और करंट की डायरेक्शन भी फाइंड करोगे। बाकी सब चीजें वही लोगे। इसका रेजिस्टेंस आपको R ओम दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड बोथ द थिंग्स, डायरेक्शन ऑफ करंट एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। चलो फाइंड आउट करो सब लोग, लगाओ लेंज लॉ लगाओ, फैराडे लॉ लगाओ, फलाना ठिकाना सब लगाओ, निकाल के बताओ। हाँ देखो करंट का डायरेक्शन कैसा आएगा, डायरेक्शन पहले निकाल दो लेंज लॉ लगा के, फिर मैग्नीट्यूड निकालोगे फैराडे लॉ। आपने देखा होगा हमने जब इसको पढ़ा तो सबसे पहले हमने फैराडे लॉ पढ़ा, फिर हमने लेंज लॉ पढ़ा। लेकिन क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा उल्टा करते हैं, पहले हम लेंज लॉ लगाते हैं फिर हम फैराडे लॉ को लगाते हैं। समझ आया? जब हमने इसको पढ़ाई किया तो हमने पहले फैराडे लॉ पढ़ा और फिर लेंज लॉ पढ़ा, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले लेंज लॉ लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन पहले फाइंड कर लेंगे फटाफट, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? ठीक है, ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है ना? तो आप लोग इसको बहुत जल्दी से कैच करोगे, बहुत सिंपल चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर। लेंस लो पहले पढ़ाना था ना, ऐसा नहीं बेटा, बुक में जो सीक्वेंस दिया होता है वैसे ही हमने चला है। लेकिन अगर मेरा बस चलता, एनसीईआरटी मेरे कंट्रोल में होता, तो मैं आपको पहले लेंस लॉ पढ़ाता, एनसीईआरटी वालों को बोलता पहले लेंस लॉ पढ़ाओ बाद में इनको फैराडे लॉ पढ़ाओ। ठीक है, मेरे कंट्रोल में होता तो मैं ऐसा ही करता।
लेकिन आपके एनसीईआरटी में ऐसा ही सीक्वेंस दिया है तो फिर हमने वही सीक्वेंस को फॉलो करा। ठीक है, चलो बताओ, इसका आंसर निकाल के बताओ, करंट का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। यस, आंसर आ गया, कुछ पटेल का आ गया, देखो सब लोग निकालो। अब यहाँ पे आपका आंसर टी के फॉर्म में आया हो, है ना। अच्छा, करंट तो सबने सही निकाल दिया होगा। अगर मैं आपको बोलूं ऑल्सो फाइंड द चार्ज, चार्ज निकाल के बताओ चार्ज कितना आएगा। करंट का वैल्यू सबका यही आया होगा, विच इज डी फाई बाई डी टी ई अपॉन आर, विच इज इक्वल टू 1/r डी फाई बाई डी टी। ये आपका आ गया होगा करंट का वैल्यू। अब आपको चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालने के लिए करंट को मैं क्या लिखूंगा, डी क्यू बाई डी टी। अगर मुझे चार्ज निकालना है तो मैं करंट को क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ से एक बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूं तो dt से dt कैंसिल हो गया, तो डायरेक्टली आपको चार्ज का चेंज मिल जाएगा 1/r इंटू डी फाइव। ठीक है, डी क्यू इज इक्वल टू 1/r इंटू डी फाइव, और चेंज इन चार्ज विच इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से आप चार्ज का चेंज भी निकाल सकते हो। है ना, तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू इंटीग्रेट दिस, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको चार्ज डायरेक्टली निकालना होता है तो आप इसका यूज कर सकते हो। डी क्यू को इंटीग्रेट कर दो, विच इज इक्वल टू 1/r इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव। तो डी फाइव को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा डेल्टा फाई अपॉन आर, विच इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन। इतना चार्ज फ्लो हो जाएगा। तो डायरेक्टली कभी आपको क्वेश्चन में बोला हो फाइंड द चार्ज फ्लोन, तो आप डायरेक्टली फ्लक्स का चेंज निकालोगे, डेल्टा फाई का वैल्यू निकालोगे विच इज फाई टू माइनस फाई वन, और उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे, आपको डायरेक्टली चार्ज का वैल्यू मिल जाएगा। ये इक्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ज निकालने के लिए ये वाला इक्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। चलो एक बार अटेंडेंस लेते हैं अब आपकी, बहुत सारी पढ़ाई कर ली, अटेंडेंस लेते हैं अब आपकी। कौन कौन बच्चे प्रेजेंट है, पता तो चले। 34 ही रह गए, 34 बच्चे रह गए। स्टार्टिंग में कितना आए थे, 42। 8 बच्चे गायब हो गए, है ना। चलो सब लोग अटेंडेंस दो अपनी फटाफट। प्रियांशी, साहिल, किरमी, तिशा, एंजल, मितेश, खुशी पटेल, पटेल ओम, लक्ष्य, नंदिनी, ध्रुव, मनीषा, केनिल, प्रियंका, वृत, पूजा, केशवी, ध्रुव, वंश, कृपल, नील, दर्शनिका, भावना, स्टेफी, वर्षिल,
चलो ठीक है, बहुत अटेंडेंस हो गया। खुश, धार्मिक, ओके, आज हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको इवनिंग क्लास में। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, चलो ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो, आपका सिलेबस बहुत अच्छा से चल रहा है, हम सुबह भी कवर कर रहे हैं, शाम को भी कवर कर रहे हैं, इवनिंग क्लास मॉर्निंग क्लास दोनों अटेंड करते रहो, बहुत बढ़िया से आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।